हेलो डियर एस्पिरेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ कुलदीप सिंह। सो हम लोग बात कर रहे हैं हाउ टू राइट गुड एसे फॉर मेंस एग्जामिनेशन। और अगर आप ये काम करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई एटलीस्ट 15 प्लस मार्क्स आप ले सकते हैं अपने एसे के पेपर के ऊपर इन दी मेंस, और दैट कैन हेल्प यू गेट अ गुड रैंक। सो दिस इज गोइंग टू बी द सेशन 6 एंड इस सेशन में भी मैं जो है एक एग्जाम्पल के साथ आपके साथ डिस्कशन करूंगा कि किस तरह से एक अच्छा एसे लिखा जा सकता है एंड क्या कुछ चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए टू राइट अ गुड एसे गाइस। ठीक है जी। सो फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर ड्यू। एंड अगर आप एसे को लिख के दिखाना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करिए, बिकॉज ऑलरेडी जो वहाँ पे मॉडल एसेस है मैं डाल रहा हूँ, वहाँ पे फुल फ्लेज जो सोल्यूशंस है वो डाल रहा हूँ, प्लस जो बच्चे जो है मुझे भेज रहे हैं उनकी जो चेक्ड कॉपीज़ हैं वो भी वहाँ पे डाल रहा हूँ, सो दैट आप लोग देख सकें कि आप क्या गलती कर सकते हैं या कर रहे हैं, या क्या जो है एक बेसिकली आइडियल अटेम्प्ट होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू दी एसे पेपर गाइस। ठीक है जी। सो जाइए अभी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, लेट्स मूविंग फॉरवर्ड। आपको पता है कि किस तरह के एसेज आ रहे हैं। सो बाकी तरह के एसेज जो हैं वो अभी यूपीएससी नहीं पूछ रहा है। नाउ दे हैव कम सोनली टू फिलोसॉफिकल एसेज विच आई थिंक इज गोइंग टू कंटिन्यू दिस ईयर ऑल्सो। एंड फिलोसॉफिकल एसेज क्यों पूछे जाते हैं? बिकॉज अगेन वही रॉड जीएस लर्निंग से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि एसे में भी अगर आपको इसी तरह के सोशियो इकोनॉमिक या पॉलिटिकल बेस्ड एसे पूछ रहे हैं तो इसमें आप जीएस का ही आंसर जो है वो डाल देते हैं बच्चे, एंड इस करके जो है एक इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, एक नॉलेज, एक मेच्योरिटी ऑफ अप्रोच वो जो है नहीं पता चलती है। सो दैट्स वाई फिलोसॉफिकल एसेज। और फिलोसॉफिकल एसेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक होता है कि बहुत ओपन एंडेड इंटरप्रिटेशन होती है, बच्चों को सेंट्रल थीम समझने में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाती है, एंड दैट इज़ वाई जो मार्क्स हैं वो भी काफ़ी स्विंग स्टेट्स में मिलते हैं। 90 मार्क्स से लेके जो है 140 मार्क्स भी मिलते हैं। बहुत अच्छा लिखोगे तो 140 मार्क्स भी मिल सकते हैं, बहुत गलत लिखोगे या बहुत ख़राब लिखोगे तो 90 के मार्क्स तक भी रह जाते हैं बच्चे। ठीक है जी। सो काफ़ी बड़ा मार्जिन है, और अगर आप अच्छे से इससे फिलोसॉफिकल एसे लिखना सीख जाएंगे तो दिस मार्जिन यू कैन क्लोज डाउन, और आप हायर एंड में मार्क्स ले सकते हैं। डेफिनेटली कैन इंश्योर यू एटलीस्ट गेट एन इंटरव्यू कॉल, एंड अगर मार्क्स के बेसिस पे आ जाती है, मीन्स के मार्क्स के बेसिस पे आ जाती है, तो यू कैन गेट द रैंक ऑल्सो। मैंने बताया था कि फिलोसॉफिकल एसेज को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, इंडिविजुअलिस्टिक एंड यूनिवर्सलिस्टिक। इंडिविजुअलिस्टिक ऐसे जो इंडिविजुअल के ऊपर फोकस करता है, इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, एटीट्यूड, हार्ड वर्क, इंडिविजुअलिटी, ड्रीम्स, ऑप्टिमिज्म, इन चीज़ों के ऊपर फोकस करता है। वाइल इसके नेगेटिव एस्पेक्ट जैसे कि फेटलिस्टिक, डिफीटिस्टिक, प्रोकास्टिनेशन, डिसऑनेस्टी, एनवी, ये जो है वो इंडिविजुअल के बीच में जो आप देखते हो टसल देखते हो, फिलोसॉफिकल टसल देखते हो, प्रिंसिपल बेस्ड टसल देखते हो, तो उसका जो आपको एसेज में पूछा जाता है। जबकि यूनिवर्सलिस्टिक एसेज आर मोर अबाउट कलेक्टिविज्म, मोर अबाउट इंडिविजुअल्स रिलेशनशिप विद द कम्युनिटी एंड सोसाइटी, इट इज मोर रिलेटेड विद ह्यूमैनिटी, इट इज हाउ इंडिविजुअल इज सबसर्विएंट टू द सोसाइटल कॉज, एंड ये सारी चीज़ें यहाँ पे बात करी जाती है। कुछ प्रिंसिपल्स, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं, जैसे पीस, डेमोक्रेसी एंड ऑल दैट। एंड कुछ नेगेटिव ऐसे इसमें जैसे कि ऑटोक्रेसी, कन्फ्लिक्ट, जिंगोइज्म, ये जो है इसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। ठीक है जी। सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जब भी आप कोई कोट देखोगे फिलोसॉफिकल एसे में तो जनरली वो इन्हीं दो स्पेक्ट्रम पे होगा। आइदर इट इज़ ए नेगेटिव कोट विच इज़ सेइंग कि आपको कुछ नहीं करना चाहिए, और आइदर इट इज़ अ पॉजिटिव कोट विच सेज कि आपको कुछ करना चाहिए। ठीक है जी। तो ये कुछ एसेस हमें पिछले सालों में देखने को मिले हैं। 2 सालों में मैंने बहुत सारे एसेस यहाँ पे लिए भी हैं। आज भी मैं जो है एक एसे लेने वाला हूँ, इट इज़ द शिप इन द हार्बर इज सेफ बट दैट इज़ नॉट व्हाट अ शिप इज़ मेड अप फॉर। और ये आपके कुछ जो है सारे एसेस थे। कुछ ये वाले एसेस जो मैंने पीछे दिखाए आपको, दीज आर इंडिविजुअलिस्टिक एसेज, एंड ये जो है आपके यूनिवर्सलिस्टिक एसेज। ठीक है जी। किसी ने मेरे को फ़ोन करके बोला कि भाई सर ये जो आप वाटर टाइट कंटेनमेंट क्या की जा सकती है क्या? आंसर इज़ नो। देखो फिलोसॉफिकल ऐसे से मैंने बताया कि बहुत वाइड होते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप इंडिविजुअलिस्टिक ऐसे में जस्ट इंडिविजुअल के ऊपर फोकस करोगे, आप सोसाइटी के ऊपर भी जा सकते हो। सिमिलरली यूनिवर्सलिस्टिक ऐसे में आप एक इंडिविजुअल एस्पेक्ट ले सकते हो। ऐसा कोई वाटर टाइट कंटेनमेंट नहीं होता है, बट ओवरऑल जो है जब आप ऐसे को कैटेगराइज कर लेते हो तो आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं। आपको एक ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए एक नैरो चैनल मिल जाता है जहाँ पे आप उसे एक टारगेटेड वे में ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हो गाइस। ठीक है, क्योंकि पता है आपको कि भाई जो पेस्टल है इसका ज़माना अभी निकल चुका है, एंड आई थिंक जब तक फिलोसॉफिकल ऐसे चलेंगे तो पेस्टल अप्रोच लगाना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है। ठीक है, अभी भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं पेस्टल लगाने के लिए, बट चलिए ये उनके ऊपर है। आज के टॉपिक के ऊपर बात करते हैं हम लोग। शिप इन हार्बर इज सेफ बट दैट इज नॉट व्हाट अ शिप इज मेड फॉर। ठीक है जी। सो अगेन एक नेगेटिव कोनोशन का आपको यहाँ पे
टॉपिक देखने को मिल रहा है कि भाई जो शिप होती है हार्बर में सेफ ज़रूर होती है, बट दैट इज़ नॉट व्हाट द शिप इज़ मेड फॉर, ठीक है जी। तो ये बेसिकली चैलेंज करता है नोशन ऑफ सिक्योरिटी को, नोशन ऑफ कि सेफ खेलना है, सेफ रहना है, सिक्योरिटी के ऊपर फोकस करना, कि भाई स्टेटस को मेंटेन करना, उसको चैलेंज करता है और बोलता है कि भाई शिप जो है इट इज़ बाउंड टू टेक रिस्क, इट इज़ बाउंड टू मूव आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन एंड इट इज़ बाउंड टू अगेन चैलेंज द पोटेंशियल ऑफ बीइंग अ शिप, ठीक है जी। शिप को आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, कंसिडर इट एज एन इंडिविजुअल, कि भाई इंडिविजुअल है वो सेफ खेल सकता है कि भाई लाइक ही डजंट वांट टू टेक एनी रिस्क, ही डजंट वांट टू टेक एनी चैलेंजेस, ही इज प्लेइंग इन हिज कंफर्ट जोन। बट an individual by default, being a human being, by having an inquisitive mind, by being a rational thinker, can move out of its comfort zone and he or she can take lots and lots of challenges, risks and the potential rewards are great, ठीक है जी। तो हर एंगल में इसको देखा जा सकता है। सेंट्रल थीम इसका बेसिकली इज टू ऑल अबाउट एम्ब्रेसिंग द रिस्क, pushing your boundaries and seeking growth and fulfillment beyond the comfort zone, ठीक है जी। harbor is comfort zone while high seas are challenges, high seas are the basically रिस्क टेकिंग एरियाज, हाई सीज आर हाई पोटेंशियल, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड एरियाज, ठीक है जी। तो क्यों करने की जरूरत है, ये एक इंपॉर्टेंट सेंट्रल थीम है यहाँ पे। इट इज़ ऑल अबाउट हाउ यू नीड और वाई यू नीड टू एम्ब्रेस रिस्क, पुश योर बाउंड्रीज एंड फुलफिल योर डेस्टिनी एंड फुलफिल योर अनरियलाइज्ड पोटेंशियल, ठीक है जी। सो इट इज़ जस्ट जैसे मैंने बताया कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है एंड अपॉर्चुनिटीज़ को, अपने अनरियलाइज्ड पोटेंशियल को, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना है। दैट इज़ व्हाट वी नीड टू डू, ठीक है जी। इट हेल्प्स इन इनकरेजिंग, लाइक इट इज़ basically focusing on that it encourages individuals to step out of their comfort zone and take risk, but not any risk। कोई ऐसा नहीं कि भाई बहुत reckless risk लेने हैं। We are talking about the calculated risk, एक calculated risk लेना है and then there it will help us in growing personally, growing professionally, it will help in infusing innovation, it will help in like realizing not only good for the individual but good for the society, ठीक है जी। So it is all about challenging oneself, pushing ambitions, embracing the uncertainty and venturing into uncharted waters. So that is what central theme is all about, guys. So यहाँ पे if you people want that you need to brainstorm yourself and then you have to write this essay and send it to me, you can do that also. But if you do not and you want to continue forward and see what outline I have made, आप उसको देख सकते हैं। मैं outline आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है जी। So जितना भी brainstorm करके I thought what the line of thought that I can come up with, हम उसको थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है जी। So let us talk about the outline here. Now first and foremost is the introduction. So introduction में a ship is again, it is in the harbor, it is safe, but that is not what a ship is made for. So here you will start with some story where there is challenge, where there is risk, but a particular individual or a particular organization or particular something goes out of its comfort zone and then reaches somewhere, है ना। So हम लोग like we can talk of lot of things. Amundsen की North Pole की journey है, very beautiful journey. You can talk about that, how he basically सारे odds को जो है face करके financial challenges, climatological challenges, all those challenges, then he conquered North Pole, then he conquered South Pole, ठीक है कि नहीं। We can talk of ISRO also. तो I was just having a discussion with some student and ISRO का मुझे जो है ध्यान में आया। तो ISRO is also very good एग्जाम्पल है ना, कि भाई इसरो देखो कहाँ से, नेशन विच वॉज बाउंड बाय कॉलोनियल शैकल्स एंड धीरे धीरे जो है निकल के बिकेम अ पायनियर इन द स्पेस एडवांसमेंट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। तो इसरो के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, हाउ दे कुड हैव जस्ट स्टेड देयर एंड दे कुड हैव बिकम एनी अदर PSU इन द इंडिया, बट दे बिकेम टू चूज, दे चोज रिस्क, दे चोज अपॉर्चुनिटीज एंड नाउ लुक देयर पोटेंशियल, है ना। तो आप इसरो के बारे में बात कर सकते हैं एंड दैट ऑल्सो लाइक गोज डाउन वेरी वेल इंट्रोडक्शन में, कि भाई हम लोग अभी देख रहे हैं चंद्रयान 3 एंड देन आदित्य L1 वाला काम चल रहा है। सो यू कैन ऑलवेज राइट इसरो एंड इट गिव्स यू दैट करंट कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो, है ना। तो काफ़ी कुछ अच्छा हो सकता है। तो यू कैन स्टार्ट विद द स्टोरी, यू एनंसिएट कि भाई हाउ दे बेसिकली चैलेंज देयर कंफर्ट जोन, केम आउट ऑफ इट एंड देन रिस्क लिए एंड किस तरह से उन्हें जो है अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं।
you can talk about that. There are a lot of other examples also. We can talk of Copernicus and how he led to the change in the viewpoint of the mainstream science from that time. We can talk of Darwin. We can talk of all the pioneering scientists जिन्होंने ये बातें करी हैं, तो you can talk of them also, है ना. तो again lot of examples we can always take. ठीक है. Then I would come up with कि भाई what is this comfort zone? Why we focus on comfort zone? क्या comfort zone में हमको मिलता क्या है? हमको मिलता है सिक्योरिटी, मिलता है हमें, मिलता है कि हम सेफ हैं. ठीक है जी, वी शुड प्ले सेफ. तो ये एक बात है भाई. बट इशू ये है कि भाई अगर आप सेफ खेलते हो तो आप स्टैग्नेट हो जाते हो, यू बिकम नो वन, यू आर अगेन इवेंचुअली इवन जो स्टैग्नेट हो जाता, जो सिक्योर रह जाता है वो स्टैग्नेट हो जाता है. और स्टैग्नेट जो है, खड़ा पानी हमेशा सड़ता है, ठीक है, स्मेल करता है. वही चीज़ है कि जो कंफर्ट जोन में रहेगा, अगेन व्हाट विल हैपन इज स्लोली विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट दे विल डाई डाउन. ठीक है जी. लुक व्हाट हैपन टू कोडेक. एग्जांपल इज लुक व्हाट हैपन टू द कोडेक. लाइक दे ब्रॉट द लाइक जो फिल्म वाले कैमरे थे, दे ब्रॉट इट, है ना, एंड इवेंचुअली लुक डिजिटल कैमरा किल्ड देम, है ना. सिमिलरली नोकिया, दे डिड नॉट एम्ब्रेस द चेंज, दे डिड नॉट गो वेंचर आउट, दे रिमेन सेफ विद देयर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लुक वेयर दे आर नाउ, है ना. तो वी कैन टॉक ऑफ ऑल दीज थिंग्स, है ना. सो ये आपका एक पहला एस्पेक्ट बन जाएगा कि व्हाई वी सी कंफर्ट जोन एंड व्हाई इट इज रॉन्ग, है ना. देन वी कैन ऑलवेज टॉक ऑफ कि भाई व्हाई वी नीड टू बियॉन्ड द हार्बर. क्यों जाना है, वाई अ शिप शुड मूव आउट ऑफ द हार्बर, वाई टू चैलेंज द स्टेटस क्वो, व्हाट हैज हैपेंड विद चैलेंजिंग स्टेटस क्वो. ठीक है, यू कैन टेक एग्जांपल्स ऑफ गांधी जी. ठीक है जी, गांधी जी थॉट कि दैट नहीं, इंडिपेंडेंस लेके आना है, वी नीड टू मूव अवे फ्रॉम द कॉलोनियल shackles, and eventually he took all the steps which was required है, independence movement को जो है steer किया. Similarly Mandela, anti-apartheid. We can talk of Malala Yousafzai, right? क्योंकि education for women in such a province of or in such a region where again it was considered as it was considered as bad, है ना, it was considered not to be done. So अब मलाला यूसुफजई के बारे में बात कर सकते हैं, how they challenge the status quo. ठीक है जी. And then you can talk of risk कि भाई what is the risk associated with moving out of the harbor, है ना. Now here we do not need to say कि we need to take a reckless risk. We know we need to be calculated and we need to be courageous. There should always be a plan which is backing your risk, है ना. And you can talk of an iPhone story. ठीक है जी, like Apple came out with iPhone, है ना, या Tesla came out with Musk with the Tesla and the space rockets, है ना, reusable space rockets. So you can talk of that कि how they took a risk and how it paid off to them, है ना. We can talk about that also, and how what all this leads to. It leads to personal growth, it leads to professional development, it leads to innovation in the society. ये बात कर सकते हो. We can talk of lot of examples. What I could remember is Vikram Sarabhai, है ना, the father of space research in India. So we can talk about him also. APJ Abdul Kalam, the missile man of India, like how eventually he's stepping out of waters, he's stepping out of safe zone. ठीक है जी, he eventually pushed India to develop the intercontinental, the ballistic missile technology, and all these things eventually helped not only his own personal and professional growth but also led to the growth of society. So lot of examples we can put here. And then next is embracing अनसर्टेनिटी एंड कल्टिवेटिंग रेजिस्टेंस. ठीक है जी. अनसर्टेनिटी के साथ क्या होगा, रिस्क होंगे, चैलेंज होंगे, नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी आएंगे. यू विल समटाइम फील दैट यू आर गोइंग द रॉन्ग वे एंड समटाइम्स इट विल नॉट गिव यू एनी फ्रूट, है ना, ये भी रहेगा. तो यू कैन ऑलवेज टॉक अबाउट पीपल हु हैव इन द एडवर्सिटी केम आउट स्ट्रॉन्गर. ठीक है, मनमोहन सिंह जी के बारे में बात कर सकते हैं. 1991 एडवर्सिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, केम आउट स्ट्रॉन्गर, है ना. मदर टेरेसा के बारे में बात कर सकते हैं. तो फ्रॉम अ गुड कंफर्टेबल लाइफ शी केम टू द स्लम्स ऑफ कोलकाता एंड देन इवेंचुअली वी नो the rest of things are history, है ना. So we can talk of all these things, see how we need to embrace uncertainty, and then finally we need to have the balanced approach. We need to navigate the challenges. We need to ensure कि भाई हम लोग जो risk ले रहे हैं they are calculated, and that is how we need to be done. ठीक है जी, जो भी करना है but comfort zone में नहीं रहना है. This is what I want to say. And finally conclusion पे again we can come back to the story. We can talk about the ISRO once again, or we can talk about any other thing. Like my intention to talk about was if I would have been writing this essay ना, तो मैं इसरो से स्टार्ट करता, इसरो और इंडियन रेलवेज़ का कंपैरिजन करता. तो थोड़ा सा रेलवेज़ को नेगेटिव लाइट में दिखाने वाली बात थी, बट इसरो एंड रेलवेज़ को कंपैरिजन करता कि एक कंफर्ट जोन में रही, एक जो है चैलेंज को एक्सेप्ट करती है. एंड देन कंक्लूजन इटसेल्फ I will again come to these two institutions of India, these two pioneering you can say undertakings of India,
एंड यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि कैसे वी नीड टू इंश्योर दैट शिप नीड्स टू set out of harbor and sail in high seas, guys. So that is what I wanted to write. If you people have a better writer, please go and send it to me. I will definitely like to check it out. And there are some of the आप देखिए कुछ मैंने यहाँ पे quotes लिखे which I would have used or which you can use in the essay. You can never cross the ocean until you have the courage to lose the sight of shore. Christopher Columbus, बहुत ही beautiful इसका quote है, तो आप इनको देख सकते हैं. The biggest risk is not to take any risk in the world that is changing quickly. The only strategy that is guaranteed to fail is not taking risk. ठीक है, in the end we regret most the chances we never took. The future depends upon what you do today, and if you do not step forward you will always remain in the same place. ठीक है जी, और that is how like you can add these quotes and this can help you enrich your essay more. ठीक है, so I hope you got my point, and I hope you are liking this series. So I'm going to continue. I'm going to talk more about essays. I'm going to get as many examples as possible to you people, and I hope you people appreciate that. Thank you very much. All the very best. Bye bye.